राम जी, आज हम बात करेंगे लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा से जुड़ी बहुत बड़ी राहत की खबर के बारे में। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी श्रमिक या निर्माण मजदूर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब निर्माण मजदूर कोई भी स्कीम विभाग के साइट पर अप्लाई करवाता है तो तब उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी सीएससी संचालक तो कभी स्कूल टीचर अपना काम टाइम पर नहीं करते, जिससे श्रमिक को बार बार सीएससी सेंटर और स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने निर्माण मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए एक नया नियम या कानून बनाया है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट की 29 योजनाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में जोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है। सेवा का अधिकार अधिनियम में विभाग के छोटे अफसर से बड़े अफसर तक योजनाओं का लाभ देने के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है। जो टाइम अधिकारी को विभाग के द्वारा दिया गया है, उसी समय में अधिकारी को अपना काम पूरा करना होता है। इसका सीधा मतलब है कि अब योजनाएं तय सीमा के अंदर देनी होंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। अब जरा सोचिए, पहले क्या होता था। एक श्रमिक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता लेने जाता था, उसे बार बार दफ्तर जाना पड़ता था। कभी दस्तावेज कम, कभी साइन नहीं होते थे और महीनों तक पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या बदलेगा। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की ड्रेस, किताबें, कॉपियां और छात्रवृत्ति सब कुछ समय पर मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ रहा है तो उसे सहायता भी मिलेगी। और अगर कोई बड़ा एग्जाम जैसे यूपीएससी या एचपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि एक श्रमिक अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो पहले उसे पैसे के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब सरकार शादी के लिए भी आर्थिक सहायता देगी, जिसमें कन्यादान और शगुन शामिल है। यानी अब सरकार पढ़ाई से लेकर शादी तक हर कदम पर सहायता देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। दांतों के इलाज, चश्मा खरीदने में भी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि सिलाई मशीन खरीदने के लिए भी मदद मिलेगी। कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, दिव्यांगों के लिए तिपहिया वाहन आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। इन सभी सुविधाओं के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पहले बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि मृतक श्रमिक के आश्रितों को 15 दिन के अंदर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल सरकारी योजना अपडेट को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।